यहाँ पे देखें, एक चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा, बेसिक चीज़ जो हमारे पास मैंने बताया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ठीक। ये इसका दूसरा शेल है, ये इसका तीसरा शेल है, ये इसका फॉर एग्जांपल चौथा शेल है। न्यूक्लियस हमारे पास, इसको मैं एन नाम देता हूँ। न्यूक्लियस के बाद ये जो पहला शेल है इसको के, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन शेल है। क्वांटम नंबर मैंने बताया, के की वैल्यू क्या है, एन बराबर है 1। अच्छा, एल की वैल्यू एन बराबर है 2। एम की वैल्यू जो है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बराबर है 4। अच्छा, एक चीज अभी जो मैंने बताया, सब शेल्स। सब शेल्स, इन शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। के शेल के अंदर एक सब शेल है एस, एल के अंदर दो सब शेल है एस और पी, ठीक। सब शेल को हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं, ऑर्बिटल का नाम भी दे देते हैं, और फिर इसके अलावा जो है कभी कभार इसको सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ये जो सब शेल्स हैं एस और पी। अच्छा, उसके बाद है एम के एस पी एंड डी, यानी 3 सब शेल हैं। और एन शेल के पास हमारे पास 4 सब शेल हैं, एस पी डी एंड एफ, ठीक। तो ये आर शेल के शेल के पास अपना एक सब शेल है, एल शेल के पास अपना 2 सब शेल है, एम शेल के पास अपने 3 सब शेल है, एस पी और डी। एन शेल के पास 4 है, एस पी डी एंड एफ। अच्छा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो शेल के बराबर होगी। मैंने बताया था के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास, एस में 2 आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, ये दो मिला के 8 बनते हैं हमारे पास। एम शेल में हमारे पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एस में 2 होंगे, पी में 6 और डी में 10। ये जब हम प्लस करेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो एन शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। तो इसी तरह एस सब शेल में 2 आएंगे, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, जो हम लोगों ने एग्जामिनेटर क्वांटम नंबर में ये इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम की सब शेल्स के अंदर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें शेल्स के इलेक्ट्रॉन की तादाद बताई, और एग्जामिनेटर क्वांटम नंबर ने हमें सब शेल की, एस पी डी एफ 4 सब शेल्स हैं। के शेल का एक सब शेल है एस, एल शेल का हमारे पास जो है 2 सब शेल है एस और पी, एम शेल के हमारे पास 3 सब शेल है एस पी और डी, और एन शेल के हमारे पास 4 सब शेल है एस पी डी एफ। इनके इलेक्ट्रॉन की तादाद अपने शेल के बराबर है। एस 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल, तो के में भी 2 इलेक्ट्रॉन। एल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एल के 2 सब शेल हैं एस और पी, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जब हम प्लस करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे एम शेल में, तो इसके सब शेल्स कितने हैं, 3 है, एस पी और डी। तो ये जब हम प्लस करेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इसी तरह एन शेल के हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके सब शेल्स 4 हैं, एस पी डी एफ। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को जब हम प्लस करेंगे 32 बनेंगे। तो ये हमारे पास इनमें इलेक्ट्रॉन की मैंने आपको इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन, सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ बराबर होंगे, अपने शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहाँ पे भी मैं इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा, शेल्स में इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, तो ये बराबर है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हमारे पास एस सब शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके एस सब शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास, ठीक। अब इसी तरह बताना चलूँ, एल के पास हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल के पास। तो एल के जो सब शेल्स हैं वो 2 हैं, एस और पी। तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, 2 इसके पास है, 6 इसके पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 2, ठीक। अच्छा, उसके बाद आखिर में एम के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास है हमारे पास 3 सब शेल एस पी और डी। डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, पी के पास 6 हैं, और ये हमारे पास एस के पास 2 हैं, तो ये कुल मिलाकर कितने बनते हैं 18, यानी बराबर है इलेक्ट्रॉन की तादाद, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद, ठीक है। एन के पास 32 है, तो अब 32 को हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, क्योंकि इसके पास एस पी डी और एफ है।
अच्छा, एस में हमें मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस सब शेल में पी में 6 है, डी में 10 है और एफ में 14 है। जब ये हम प्लस करेंगे तो ये 32 बनते हैं। तो इसका ये मतलब है हर शेल के अपने सब शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज़ भी आप लोग ज़हन में रखें। थैंक यू।